शादी के पहले दिन मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया? 1 बजे से पहले उठी नहीं है आपकी साहबजादी। एक बात समझने की जरूरत है तुम्हें। वक्त के साथ रिश्ते भी हटते जाते हैं, मगर इश्क हमेशा रहता है। तुम्हें जो लग रहा है वो लगे। मेरे नसीब में रोना लिख दिया जा चुका है। नहीं है मुझे किसी के साथ की जरूरत। एक बार ये गलती करके तुम इसका खमियाजा भुगत चुकी हो। मुझे धमकी दे रहे हो? प्लीज तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं हार गया हूँ तुम्हारी मोहब्बत के सामने। तुम्हारे मेरी जिंदगी से चले जाने के बाद मुझे एहसास हुआ तो ये आपकी बदकिस्मती होगी। को इस काबिल भी नहीं समझती कि मैं आपको अपने किरदार की पाकीज़गी की गवाही दूं। मेरे पास कोई नहीं है, बस तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। जानिसार ड्रामे की अगली एपिसोड में गजनवी दुआ को सरफराज के साथ हॉस्पिटल में देख लेता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं आता कि दुआ मुझे धोखा दे रही है। और गजनवी भी जाफ़र से कहता है कि जाफ़र, तुम्हें क्या लगता है कि दुआ वाकई सरफराज से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है? तो जाफ़र कहता है गजनवी से कि साईं, दुआ बीबी को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो आपको छोड़ना चाहती हैं या आपको धोखा दे रही है। सरफराज कशमाला को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। दुआ गजनवी की ज़िंदगी से चले जाने के लिए तैयार है और वो मुझसे शादी करना चाहती है, इसलिए अब तुम्हें चाहिए कि तुमने जो वादा मुझसे किया है वो पूरा करो। ये सुनकर कशमाला कहती है, तुम भी तो यही चाहते थे कि दुआ गजनवी की ज़िंदगी से चली जाए, इसलिए तुमने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं अब तुम्हें कोई रकम नहीं दूंगी। ये सुनकर सरफराज को गुस्सा आता है और कहता है सरफराज कशमाला से कि तुम्हारे सारे राज मेरे पास हैं। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं सब कुछ गजनवी को बता दूंगा और फिर गजनवी भी जल्दी तुम्हें तलाक दे देगा। तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि मेरी बात मान लो और कल तक मुझे मेरी रकम चाहिए, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ दुआ फिर से सरफराज से मिलने के लिए जाती है और सरफराज कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ दुआ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हो। आखिर मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ, मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात ज़रूर मानोगी। और सरफराज कहता है दुआ से कि अब कशमाला से मैं बहुत भारी रकम वसूल करूँगा, जिससे हम अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। ये सुनकर दुआ हैरान होती है और कहती है सरफराज से कि कशमाला तुम्हें रकम क्यों देगी? तो सरफराज उसे कशमाला की और ख़ुद की गुफ्तगू सुनाता है और कहता है कि कशमाला ने मेरे साथ मिलकर गजनवी को तुम्हारे खिलाफ किया है ताकि तुम गजनवी की ज़िंदगी से चली जाओ और गजनवी कशमाला को अपना ले। दुआ जब ये बातें सुनती है तो अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है और सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है, कशमाला और सरफराज की गुफ्तगू। दुआ कहती है सरफराज से कि तुम जानते हो कि गजनवी को जहर किसने दिया था? तो सरफराज कहता है कि मैं जानता हूँ, गजनवी के खाने में जहर कशमाला ने मिलाया था, क्योंकि कशमाला गजनवी की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है और उसने जहर मिलाकर तुम्हारा नाम लगा दिया ताकि तुम्हें गजनवी की ज़िंदगी से निकाल सके। ये सुनकर दुआ बहुत हैरान होती है और साथ में खुश भी, क्योंकि कशमाला के खिलाफ इसे काफ़ी सारे सबूत मिल जाते हैं जो वो गजनवी को दिखा देगी। दूसरी तरफ फिज़ा अपने वालिद से कहती है कि दुआ को जल्द से जल्द इस घर से निकाल दें। अगर दुआ इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं अब दुआ की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन उसकी वजह से मुझे कभी कोई खुशी नसीब नहीं हुई। फिज़ा की बातें सुनकर फिज़ा का वालिद परेशान हो जाता है और फिर गजनवी के ऑफिस गजनवी के पास पहुंच जाता है और कहता है गजनवी से कि मैं जानता हूं कि दुआ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए हैं और आप उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दोनों मिलकर मसले को हल कर लें। इस तरह नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सुनकर गजनवी भी कहता है कि आप मेरे बाप जैसे हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि दुआ सरफराज के साथ रहना चाहती है और सरफराज ने भी फिज़ा को इसलिए छोड़ दिया कि वह दुआ से शादी कर सके। अगले एपिसोड में गजनवी दुआ को सरफराज के साथ हॉस्पिटल में देख लेता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं आता कि दुआ मुझे धोखा दे रही है। और गजनवी भी जाफ़र से कहता है कि जाफ़र, तुम्हें क्या लगता है कि दुआ वाकई सरफराज से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है? तो जाफ़र कहता है गजनवी से कि साईं, दुआ बीबी को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो आपको छोड़ना चाहती हैं या आपको धोखा दे रही है।
सरफराज कशमाला को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। दुआ गजनवी की ज़िंदगी से चले जाने के लिए तैयार है और वो मुझसे शादी करना चाहती है, इसलिए अब तुम्हें चाहिए कि तुमने जो वादा मुझसे किया है वो पूरा करो। ये सुनकर कशमाला कहती है, तुम भी तो यही चाहते थे कि दुआ गजनवी की ज़िंदगी से चली जाए, इसलिए तुमने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं अब तुम्हें कोई रकम नहीं दूंगी। ये सुनकर सरफराज को गुस्सा आता है और कहता है सरफराज कशमाला से कि तुम्हारे सारे राज मेरे पास हैं। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं सब कुछ गजनवी को बता दूंगा और फिर गजनवी भी जल्दी तुम्हें तलाक दे देगा। तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि मेरी बात मान लो और कल तक मुझे मेरी रकम चाहिए, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ दुआ फिर से सरफराज से मिलने के लिए जाती है और सरफराज कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ दुआ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हो। आखिर मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ, मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात ज़रूर मानोगी। और सरफराज कहता है दुआ से कि अब कशमाला से मैं बहुत भारी रकम वसूल करूँगा, जिससे हम अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। ये सुनकर दुआ हैरान होती है और कहती है सरफराज से कि कशमाला तुम्हें रकम क्यों देगी। तो सरफराज उसे कशमाला की और ख़ुद की गुफ्तगू सुनाता है और कहता है कि कशमाला ने मेरे साथ मिलकर गजनवी को तुम्हारे खिलाफ किया है ताकि तुम गजनवी की ज़िंदगी से चली जाओ और गजनवी कशमाला को अपना ले। दुआ जब ये बातें सुनती है तो अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है और सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है, कशमाला और सरफराज की गुफ्तगू। दुआ कहती है सरफराज से कि तुम जानते हो कि गजनवी को जहर किसने दिया था। तो सरफराज कहता है कि मैं जानता हूँ गजनवी के खाने में जहर कशमाला ने मिलाया था, क्योंकि कशमाला गजनवी की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है और उसने जहर मिलाकर तुम्हारा नाम लगा दिया ताकि तुम्हें गजनवी की ज़िंदगी से निकाल सके। ये सुनकर दुआ बहुत हैरान होती है और साथ में खुश भी, क्योंकि कशमाला के खिलाफ इसे काफ़ी सारे सबूत मिल जाते हैं जो वो गजनवी को दिखा देगी। दूसरी तरफ फिज़ा अपने वालिद से कहती है कि दुआ को जल्द से जल्द इस घर से निकाल दें। अगर दुआ इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं अब दुआ की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन उसकी वजह से मुझे कभी कोई खुशी नसीब नहीं हुई। फिज़ा की बातें सुनकर फिज़ा का वालिद परेशान हो जाता है और फिर गजनवी के ऑफिस गजनवी के पास पहुंच जाता है और कहता है गजनवी से कि मैं जानता हूं कि दुआ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए हैं और आप उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दोनों मिलकर मसले को हल कर लें। इस तरह नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सुनकर गजनवी भी कहता है कि आप मेरे बाप जैसे हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि दुआ सरफराज के साथ रहना चाहती है और सरफराज ने भी फिज़ा को इसलिए छोड़ दिया कि वह दुआ से शादी कर सके। जानिसार ड्रामे की अगली एपिसोड में गजनवी दुआ को सरफराज के साथ हॉस्पिटल में देख लेता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं आता कि दुआ मुझे धोखा दे रही है। और गजनवी भी जाफ़र से कहता है कि जाफ़र, तुम्हें क्या लगता है कि दुआ वाकई सरफराज से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है? तो जाफ़र कहता है गजनवी से कि साईं, दुआ बीबी को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो आपको छोड़ना चाहती हैं या आपको धोखा दे रही है। सरफराज कशमाला को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। दुआ गजनवी की ज़िंदगी से चले जाने के लिए तैयार है और वो मुझसे शादी करना चाहती है, इसलिए अब तुम्हें चाहिए कि तुमने जो वादा मुझसे किया है वो पूरा करो। ये सुनकर कशमाला कहती है, तुम भी तो यही चाहते थे कि दुआ गजनवी की ज़िंदगी से चली जाए, इसलिए तुमने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं अब तुम्हें कोई रकम नहीं दूंगी। ये सुनकर सरफराज को गुस्सा आता है और कहता है सरफराज कशमाला से कि तुम्हारे सारे राज मेरे पास हैं। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं सब कुछ गजनवी को बता दूंगा और फिर गजनवी भी जल्दी तुम्हें तलाक दे देगा। तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि मेरी बात मान लो और कल तक मुझे मेरी रकम चाहिए, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ दुआ फिर से सरफराज से मिलने के लिए जाती है और सरफराज कहता है
کہ میں بہت خوش ہوں دعا کہ تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ آخر میں تمہاری پہلی محبت ہوں، مجھے یقین تھا کہ تم میری بات ضرور مانو گی۔ اور سرفراز کہتا ہے دعا سے کہ اب کشمالہ سے میں بہت بھاری رقم وصول کروں گا، جس سے ہم اپنی زندگی بہت بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ یہ سن کر دعا حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے سرفراز سے کہ کشمالہ تمہیں رقم کیوں دے گی؟ تو سرفراز اسے کشمالہ کی اور خود کی گفتگو سناتا ہے اور کہتا ہے کہ کشمالہ نے میرے ساتھ مل کر غزنوی کو تمہارے خلاف کیا ہے تاکہ تم غزنوی کی زندگی سے چلی جاؤ اور غزنوی کشمالہ کو اپنا لے۔ دعا جب یہ باتیں سنتی ہے تو اپنے موبائل کی ریکارڈنگ آن کر لیتی ہے اور سب کچھ اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیتی ہے۔ کشمالہ اور سرفراز کی گفتگو۔ دعا کہتی ہے سرفراز سے کہ تم جانتے ہو کہ غزنوی کو زہر کس نے دیا تھا؟ تو سرفراز کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں غزنوی کے کھانے میں زہر کشمالہ نے ملایا تھا، کیونکہ کشمالہ غزنوی کی ساری پراپرٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اور اس نے زہر ملا کر تمہارا نام لگا دیا تاکہ تمہیں غزنوی کی زندگی سے نکال سکے۔ یہ سن کر دعا بہت حیران ہوتی ہے اور ساتھ میں خوش بھی، کیونکہ کشمالہ کے خلاف اسے کافی سارے ثبوت مل جاتے ہیں جو وہ غزنوی کو دکھا دے گی۔ دوسری طرف فضا اپنے والد سے کہتی ہے کہ دعا کو جلد سے جلد اس گھر سے نکال دیں۔ اگر دعا اس گھر میں رہے گی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں اب دعا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں نے کبھی بھی اس کا برا نہیں چاہا، لیکن اس کی وجہ سے مجھے کبھی کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ فضا کی باتیں سن کر فضا کا والد پریشان ہو جاتا ہے اور پھر غزنوی کے آفس غزنوی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے غزنوی سے کہ میں جانتا ہوں کہ دعا کی طرف سے کافی زیادہ مایوس ہوئے ہیں اور آپ اس سے کافی زیادہ ناراض بھی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں مل کر مسئلے کو حل کر لیں۔ اس طرح ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سن کر غزنوی بھی کہتا ہے کہ آپ میرے باپ جیسے ہیں اور میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ دعا سرفراز کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور سرفراز نے بھی فضا کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ دعا سے شادی کر سکے۔ جانثار ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں غزنوی دعا کو سرفراز کے ساتھ ہاسپٹل میں دیکھ لیتا ہے، لیکن پھر بھی اسے یقین نہیں آتا کہ دعا مجھے دھوکہ دے رہی ہے اور غزنوی بھی جعفر سے کہتا ہے کہ جعفر تمہیں کیا لگتا ہے کہ دعا واقعی سرفراز سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ تو جعفر کہتا ہے غزنوی سے کہ سائیں دعا بی بی کو دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کو چھوڑنا چاہتی ہیں یا آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ سرفراز کشمالہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہارا کام کر دیا۔ دعا غزنوی کی زندگی سے چلے جانے کے لیے تیار ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے اب تمہیں چاہیے کہ تم نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے وہ پورا کرو۔ یہ سن کر کشمالہ کہتی ہے تم بھی تو یہی چاہتے تھے کہ دعا غزنوی کی زندگی سے چلی جائے، اس لیے تم نے میرا ساتھ دیا، لیکن میں اب تمہیں کوئی رقم نہیں دوں گی۔ یہ سن کر سرفراز کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے سرفراز کشمالہ سے کہ تمہارے سارے راز میرے پاس ہیں، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں سب کچھ غزنوی کو بتا دوں گا اور پھر غزنوی بھی جلدی تمہیں طلاق دے دے گا، تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اس لیے بہتر ہے کہ میری بات مان لو اور کل تک مجھے میری رقم چاہیے ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف دعا پھر سے سرفراز سے ملنے کے لیے جاتی ہے اور سرفراز کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں دعا کہ تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ آخر میں تمہاری پہلی محبت ہوں، مجھے یقین تھا کہ تم میری بات ضرور مانو گی۔ اور سرفراز کہتا ہے دعا سے کہ اب کشمالہ سے میں بہت بھاری رقم وصول کروں گا، جس سے ہم اپنی زندگی بہت بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ یہ سن کر دعا حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے سرفراز سے کہ کشمالہ تمہیں رقم کیوں دے گی؟ تو سرفراز اسے کشمالہ کی اور خود کی گفتگو سناتا ہے اور کہتا ہے کہ کشمالہ نے میرے ساتھ مل کر غزنوی کو تمہارے خلاف کیا ہے تاکہ تم غزنوی کی زندگی سے چلی جاؤ اور غزنوی کشمالہ کو اپنا لے۔ دعا جب یہ باتیں سنتی ہے تو اپنے موبائل کی ریکارڈنگ آن کر لیتی ہے اور سب کچھ اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیتی ہے۔ کشمالہ اور سرفراز کی گفتگو۔ دعا کہتی ہے سرفراز سے کہ تم جانتے ہو کہ غزنوی کو زہر کس نے دیا تھا؟ تو سرفراز کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں غزنوی کے کھانے میں زہر کشمالہ نے ملایا تھا، کیونکہ کشمالہ غزنوی کی ساری پراپرٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اور اس نے
जहर मिलाकर तुम्हारा नाम लगा दिया ताकि तुम्हें गजनवी की ज़िंदगी से निकाल सके। ये सुनकर दुआ बहुत हैरान होती है और साथ में खुश भी, क्योंकि कशमाला के खिलाफ इसे काफ़ी सारे सबूत मिल जाते हैं जो वो गजनवी को दिखा देगी। दूसरी तरफ फिज़ा अपने वालिद से कहती है कि दुआ को जल्द से जल्द इस घर से निकाल दें। अगर दुआ इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं अब दुआ की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन उसकी वजह से मुझे कभी कोई खुशी नसीब नहीं हुई। फिज़ा की बातें सुनकर फिज़ा का वालिद परेशान हो जाता है और फिर गजनवी के ऑफिस गजनवी के पास पहुंच जाता है और कहता है गजनवी से कि मैं जानता हूं कि दुआ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए हैं और आप उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दोनों मिलकर मसले को हल कर लें। इस तरह नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सुनकर गजनवी भी कहता है कि आप मेरे बाप जैसे हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि दुआ सरफराज के साथ रहना चाहती है और सरफराज ने भी फिज़ा को इसलिए छोड़ दिया कि वह दुआ से शादी कर सके। जानिसार ड्रामे की अगली एपिसोड में गजनवी दुआ को सरफराज के साथ हॉस्पिटल में देख लेता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं आता कि दुआ मुझे धोखा दे रही है और गजनवी भी जाफ़र से कहता है कि जाफ़र, तुम्हें क्या लगता है कि दुआ वाकई सरफराज से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है? तो जाफ़र कहता है गजनवी से कि साईं, दुआ बीबी को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो आपको छोड़ना चाहती हैं या आपको धोखा दे रही है। सरफराज कशमाला को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। दुआ गजनवी की ज़िंदगी से चले जाने के लिए तैयार है और वो मुझसे शादी करना चाहती है, इसलिए अब तुम्हें चाहिए कि तुमने जो वादा मुझसे किया है वो पूरा करो। ये सुनकर कशमाला कहती है, तुम भी तो यही चाहते थे कि दुआ गजनवी की ज़िंदगी से चली जाए, इसलिए तुमने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं अब तुम्हें कोई रकम नहीं दूंगी। ये सुनकर सरफराज को गुस्सा आता है और कहता है सरफराज कशमाला से कि तुम्हारे सारे राज मेरे पास हैं। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं सब कुछ गजनवी को बता दूंगा और फिर गजनवी भी जल्दी तुम्हें तलाक दे देगा। तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि मेरी बात मान लो और कल तक मुझे मेरी रकम चाहिए, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ दुआ फिर से सरफराज से मिलने के लिए जाती है और सरफराज कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ दुआ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हो। आखिर मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ। मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात ज़रूर मानोगी। और सरफराज कहता है दुआ से कि अब कशमाला से मैं बहुत भारी रकम वसूल करूँगा, जिससे हम अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। ये सुनकर दुआ हैरान होती है और कहती है सरफराज से कि कशमाला तुम्हें रकम क्यों देगी? तो सरफराज उसे कशमाला की और ख़ुद की गुफ्तगू सुनाता है और कहता है कि कशमाला ने मेरे साथ मिलकर गजनवी का तुम्हारे खिलाफ किया है ताकि तुम गजनवी की ज़िंदगी से चली जाओ और गजनवी कशमाला को अपना ले। दुआ जब ये बातें सुनती है तो अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है और सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। कशमाला और सरफराज की गुफ्तगू। दुआ कहती है सरफराज से कि तुम जानते हो कि गजनवी को जहर किसने दिया था? तो सरफराज कहता है कि मैं जानता हूँ, गजनवी के खाने में जहर कशमाला ने मिलाया था, क्योंकि कशमाला गजनवी की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है और उसने जहर मिलाकर तुम्हारा नाम लगा दिया ताकि तुम्हें गजनवी की ज़िंदगी से निकाल सके। ये सुनकर दुआ बहुत हैरान होती है और साथ में खुश भी, क्योंकि कशमाला के खिलाफ इसे काफ़ी सारे सबूत मिल जाते हैं जो वो गजनवी को दिखा देगी। दूसरी तरफ फिज़ा अपने वालिद से कहती है कि दुआ को जल्द से जल्द इस घर से निकाल दें। अगर दुआ इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं अब दुआ की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन उसकी वजह से मुझे कभी कोई खुशी नसीब नहीं हुई। फिज़ा की बातें सुनकर फिज़ा का वालिद परेशान हो जाता है और फिर गजनवी के ऑफिस गजनवी के पास पहुंच जाता है और कहता है गजनवी से कि मैं जानता हूं कि दुआ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए हैं और आप उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दोनों मिलकर मसले को हल कर लें। इस तरह नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सुनकर गजनवी भी कहता है कि आप मेरे बाप जैसे हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि दुआ सरफराज के साथ रहना चाहती है और सरफराज ने भी फिज़ा को इसलिए छोड़ दिया कि वह दुआ से शादी कर सके।
जानिसार ड्रामे के अगले एपिसोड में गजनवी दुआ को सरफराज के साथ हॉस्पिटल में देख लेता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं आता कि दुआ मुझे धोखा दे रही है। और गजनवी भी जाफ़र से कहता है कि जाफ़र, तुम्हें क्या लगता है कि दुआ वाकई सरफराज से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है? तो जाफ़र कहता है गजनवी से कि साईं, दुआ बीबी को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो आपको छोड़ना चाहती हैं या आपको धोखा दे रही है। सरफराज कशमाला को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। दुआ गजनवी की ज़िंदगी से चले जाने के लिए तैयार है और वो मुझसे शादी करना चाहती है, इसलिए अब तुम्हें चाहिए कि तुमने जो वादा मुझसे किया है वो पूरा करो। ये सुनकर कशमाला कहती है, तुम भी तो यही चाहते थे कि दुआ गजनवी की ज़िंदगी से चली जाए, इसलिए तुमने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं अब तुम्हें कोई रकम नहीं दूंगी। ये सुनकर सरफराज को गुस्सा आता है और कहता है सरफराज कशमाला से कि तुम्हारे सारे राज मेरे पास हैं। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं सब कुछ गजनवी को बता दूंगा और फिर गजनवी भी जल्दी तुम्हें तलाक दे देगा। तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि मेरी बात मान लो और कल तक मुझे मेरी रकम चाहिए, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ दुआ फिर से सरफराज से मिलने के लिए जाती है और सरफराज कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ दुआ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हो। आखिर मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ, मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात ज़रूर मानोगी। और सरफराज कहता है दुआ से कि अब कशमाला से मैं बहुत भारी रकम वसूल करूँगा, जिससे हम अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। ये सुनकर दुआ हैरान होती है और कहती है सरफराज से कि कशमाला तुम्हें रकम क्यों देगी? तो सरफराज उसे कशमाला की और ख़ुद की गुफ्तगू सुनाता है और कहता है कि कशमाला ने मेरे साथ मिलकर गजनवी को तुम्हारे खिलाफ किया है ताकि तुम गजनवी की ज़िंदगी से चली जाओ और गजनवी कशमाला को अपना ले। दुआ जब ये बातें सुनती है तो अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है और सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। कशमाला और सरफराज की गुफ्तगू। दुआ कहती है सरफराज से कि तुम जानते हो कि गजनवी को जहर किसने दिया था? तो सरफराज कहता है कि मैं जानता हूँ, गजनवी के खाने में जहर कशमाला ने मिलाया था, क्योंकि कशमाला गजनवी की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है और उसने जहर मिलाकर तुम्हारा नाम लगा दिया ताकि तुम्हें गजनवी की ज़िंदगी से निकाल सके। ये सुनकर दुआ बहुत हैरान होती है और साथ में खुश भी, क्योंकि कशमाला के खिलाफ इसे काफ़ी सारे सबूत मिल जाते हैं जो वो गजनवी को दिखा देगी। दूसरी तरफ फिज़ा अपने वालिद से कहती है कि दुआ को जल्द से जल्द इस घर से निकाल दें। अगर दुआ इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं अब दुआ की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन उसकी वजह से मुझे कभी कोई खुशी नसीब नहीं हुई। फिज़ा की बातें सुनकर फिज़ा का वालिद परेशान हो जाता है और फिर गजनवी के ऑफिस गजनवी के पास पहुंच जाता है और कहता है गजनवी से कि मैं जानता हूं कि दुआ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए हैं और आप उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दोनों मिलकर मसले को हल कर लें। इस तरह नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सुनकर गजनवी भी कहता है कि आप मेरे बाप जैसे हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि दुआ सरफराज के साथ रहना चाहती है और सरफराज ने भी फिज़ा को इसलिए छोड़ दिया कि वह दुआ से शादी कर सके। जानिसार ड्रामे के अगले एपिसोड में गजनवी दुआ को सरफराज के साथ हॉस्पिटल में देख लेता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं आता कि दुआ मुझे धोखा दे रही है। और गजनवी भी जाफ़र से कहता है कि जाफ़र, तुम्हें क्या लगता है कि दुआ वाकई सरफराज से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है? तो जाफ़र कहता है गजनवी से कि साईं, दुआ बीबी को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो आपको छोड़ना चाहती हैं या आपको धोखा दे रही है। सरफराज कशमाला को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। दुआ गजनवी की ज़िंदगी से चले जाने के लिए तैयार है और वो मुझसे शादी करना चाहती है, इसलिए अब तुम्हें चाहिए कि तुमने जो वादा मुझसे किया है वो पूरा करो। ये सुनकर कशमाला कहती है, तुम भी तो यही चाहते थे कि दुआ गजनवी की ज़िंदगी से चली जाए, इसलिए तुमने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं अब तुम्हें कोई रकम नहीं दूंगी। ये सुनकर सरफराज को गुस्सा आता है और कहता है सरफराज
सरफराज कशमाला से कि तुम्हारे सारे राज मेरे पास हैं। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं सब कुछ गजनवी को बता दूंगा और फिर गजनवी भी जल्दी तुम्हें तलाक दे देगा। तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि मेरी बात मान लो और कल तक मुझे मेरी रकम चाहिए, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ दुआ फिर से सरफराज से मिलने के लिए जाती है और सरफराज कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ दुआ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हो। आखिर मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ, मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात ज़रूर मानोगी। और सरफराज कहता है दुआ से कि अब कशमाला से मैं बहुत भारी रकम वसूल करूँगा, जिससे हम अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। ये सुनकर दुआ हैरान होती है और कहती है सरफराज से कि कशमाला तुम्हें रकम क्यों देगी। तो सरफराज उसे कशमाला की और ख़ुद की गुफ्तगू सुनाता है और कहता है कि कशमाला ने मेरे साथ मिलकर गजनवी को तुम्हारे खिलाफ किया है ताकि तुम गजनवी की ज़िंदगी से चली जाओ और गजनवी कशमाला को अपना ले। दुआ जब ये बातें सुनती है तो अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है और सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। कशमाला और सरफराज की गुफ्तगू। दुआ कहती है सरफराज से कि तुम जानते हो कि गजनवी को जहर किसने दिया था। तो सरफराज कहता है कि मैं जानता हूँ गजनवी के खाने में जहर कशमाला ने मिलाया था, क्योंकि कशमाला गजनवी की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है और उसने जहर मिलाकर तुम्हारा नाम लगा दिया ताकि तुम्हें गजनवी की ज़िंदगी से निकाल सके। ये सुनकर दुआ बहुत हैरान होती है और साथ में खुश भी, क्योंकि कशमाला के खिलाफ इसे काफ़ी सारे सबूत मिल जाते हैं जो वो गजनवी को दिखा देगी। दूसरी तरफ फिज़ा अपने वालिद से कहती है कि दुआ को जल्द से जल्द इस घर से निकाल दें। अगर दुआ इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं अब दुआ की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन उसकी वजह से मुझे कभी कोई खुशी नसीब नहीं हुई। फिज़ा की बातें सुनकर फिज़ा का वालिद परेशान हो जाता है और फिर गजनवी के ऑफिस गजनवी के पास पहुंच जाता है और कहता है गजनवी से कि मैं जानता हूं कि दुआ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए हैं और आप उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दोनों मिलकर मसले को हल कर लें। इस तरह नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सुनकर गजनवी भी कहता है कि आप मेरे बाप जैसे हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि दुआ सरफराज के साथ रहना चाहती है और सरफराज ने भी फिज़ा को इसलिए छोड़ दिया कि वो दुआ से शादी कर सके। जानिसार ड्रामे की अगली एपिसोड में गजनवी दुआ को सरफराज के साथ हॉस्पिटल में देख लेता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं आता कि दुआ मुझे धोखा दे रही है। और गजनवी भी जाफ़र से कहता है कि जाफ़र, तुम्हें क्या लगता है कि दुआ वाकई सरफराज से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है? तो जाफ़र कहता है गजनवी से कि साईं, दुआ बीबी को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो आपको छोड़ना चाहती हैं या आपको धोखा दे रही है। सरफराज कशमाला को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। दुआ गजनवी की ज़िंदगी से चले जाने के लिए तैयार है और वो मुझसे शादी करना चाहती है, इसलिए अब तुम्हें चाहिए कि तुमने जो वादा मुझसे किया है वो पूरा करो। ये सुनकर कशमाला कहती है, तुम भी तो यही चाहते थे कि दुआ गजनवी की ज़िंदगी से चली जाए, इसलिए तुमने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं अब तुम्हें कोई रकम नहीं दूंगी। ये सुनकर सरफराज को गुस्सा आता है और कहता है सरफराज कशमाला से कि तुम्हारे सारे राज मेरे पास हैं। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं सब कुछ गजनवी को बता दूंगा और फिर गजनवी भी जल्दी तुम्हें तलाक दे देगा। तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि मेरी बात मान लो और कल तक मुझे मेरी रकम चाहिए, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ दुआ फिर से सरफराज से मिलने के लिए जाती है और सरफराज कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ दुआ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हो। आखिर मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ, मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात ज़रूर मानोगी। और सरफराज कहता है दुआ से कि अब कशमाला से मैं बहुत भारी रकम वसूल करूँगा, जिससे हम अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। ये सुनकर दुआ हैरान होती है और कहती है सरफराज से कि कशमाला तुम्हें रकम क्यों देगी। तो सरफराज उसे कशमाला की और ख़ुद की गुफ्तगू सुनाता है और कहता है कि कशमाला ने मेरे साथ मिलकर गजनवी को तुम्हारे खिलाफ किया है ताकि तुम गजनवी की ज़िंदगी से चली जाओ और गजनवी कशमाला को अपना ले। दुआ जब ये बातें सुनती है तो अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है और सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। कशमाला और सरफराज की गुफ्तगू।
दुआ कहती है सरफराज से कि तुम जानते हो कि गजनवी को जहर किसने दिया था। तो सरफराज कहता है कि मैं जानता हूँ गजनवी के खाने में जहर कशमाला ने मिलाया था, क्योंकि कशमाला गजनवी की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है और उसने जहर मिलाकर तुम्हारा नाम लगा दिया ताकि तुम्हें गजनवी की ज़िंदगी से निकाल सके। ये सुनकर दुआ बहुत हैरान होती है और साथ में खुश भी, क्योंकि कशमाला के खिलाफ इसे काफ़ी सारे सबूत मिल जाते हैं जो वो गजनवी को दिखा देगी। दूसरी तरफ फिज़ा अपने वालिद से कहती है कि दुआ को जल्द से जल्द इस घर से निकाल दें। अगर दुआ इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं अब दुआ की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन उसकी वजह से मुझे कभी कोई खुशी नसीब नहीं हुई। फिज़ा की बातें सुनकर फिज़ा का वालिद परेशान हो जाता है और फिर गजनवी के ऑफिस गजनवी के पास पहुंच जाता है और कहता है गजनवी से कि मैं जानता हूं कि दुआ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए हैं और आप उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दोनों मिलकर मसले को हल कर लें। इस तरह नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सुनकर गजनवी भी कहता है कि आप मेरे बाप जैसे हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि दुआ सरफराज के साथ रहना चाहती है और सरफराज ने भी फिज़ा को इसलिए छोड़ दिया कि वो दुआ से शादी कर सके। वापस आ जाओ। जानिसार ड्रामे की अगली एपिसोड में गजनवी दुआ को सरफराज के साथ हॉस्पिटल में देख लेता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं आता कि दुआ मुझे धोखा दे रही है। और गजनवी भी जाफ़र से कहता है कि जाफ़र, तुम्हें क्या लगता है कि दुआ वाकई सरफराज से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है? तो जाफ़र कहता है गजनवी से कि साईं, दुआ बीबी को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो आपको छोड़ना चाहती हैं या आपको धोखा दे रही है। सरफराज कशमाला को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। दुआ गजनवी की ज़िंदगी से चले जाने के लिए तैयार है और वो मुझसे शादी करना चाहती है, इसलिए अब तुम्हें चाहिए कि तुमने जो वादा मुझसे किया है वो पूरा करो। ये सुनकर कशमाला कहती है, तुम भी तो यही चाहते थे कि दुआ गजनवी की ज़िंदगी से चली जाए, इसलिए तुमने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं अब तुम्हें कोई रकम नहीं दूंगी। ये सुनकर सरफराज को गुस्सा आता है और कहता है सरफराज कशमाला से कि तुम्हारे सारे राज मेरे पास हैं। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं सब कुछ गजनवी को बता दूंगा और फिर गजनवी भी जल्दी तुम्हें तलाक दे देगा। तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि मेरी बात मान लो और कल तक मुझे मेरी रकम चाहिए, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ दुआ फिर से सरफराज से मिलने के लिए जाती है और सरफराज कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ दुआ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हो। आखिर मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ, मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात ज़रूर मानोगी। और सरफराज कहता है दुआ से कि अब कशमाला से मैं बहुत भारी रकम वसूल करूँगा, जिससे हम अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। ये सुनकर दुआ हैरान होती है और कहती है सरफराज से कि कशमाला तुम्हें रकम क्यों देगी? तो सरफराज उसे कशमाला की और ख़ुद की गुफ्तगू सुनाता है और कहता है कि कशमाला ने मेरे साथ मिलकर गजनवी को तुम्हारे खिलाफ किया है ताकि तुम गजनवी की ज़िंदगी से चली जाओ और गजनवी कशमाला को अपना ले। दुआ जब ये बातें सुनती है तो अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है और सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। कशमाला और सरफराज की गुफ्तगू। दुआ कहती है सरफराज से कि तुम जानते हो कि गजनवी को जहर किसने दिया था? तो सरफराज कहता है कि मैं जानता हूँ गजनवी के खाने में जहर कशमाला ने मिलाया था, क्योंकि कशमाला गजनवी की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है और उसने जहर मिलाकर तुम्हारा नाम लगा दिया ताकि तुम्हें गजनवी की ज़िंदगी से निकाल सके। ये सुनकर दुआ बहुत हैरान होती है और साथ में खुश भी, क्योंकि कशमाला के खिलाफ इसे काफ़ी सारे सबूत मिल जाते हैं जो वो गजनवी को दिखा देगी। दूसरी तरफ फिज़ा अपने वालिद से कहती है कि दुआ को जल्द से जल्द इस घर से निकाल दें। अगर दुआ इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं अब दुआ की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन उसकी वजह से मुझे कभी कोई खुशी नसीब नहीं हुई। फिज़ा की बातें सुनकर फिज़ा का वालिद परेशान हो जाता है और फिर गजनवी के ऑफिस गजनवी के पास पहुंच जाता है और कहता है गजनवी से कि मैं जानता हूं कि दुआ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए हैं और आप उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दोनों मिलकर मसले को हल कर लें। इस तरह नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सुनकर गजनवी भी कहता है कि आप मेरे
باپ جیسے ہیں اور میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ دعا سرفراز کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور سرفراز نے بھی فضا کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ دعا سے شادی کر سکے۔ جانثار ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں غزنوی دعا کو سرفراز کے ساتھ ہاسپٹل میں دیکھ لیتا ہے، لیکن پھر بھی اسے یقین نہیں آتا کہ دعا مجھے دھوکہ دے رہی ہے اور غزنوی بھی جعفر سے کہتا ہے کہ جعفر تمہیں کیا لگتا ہے کہ دعا واقعی سرفراز سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ تو جعفر کہتا ہے غزنوی سے کہ سائیں دعا بی بی کو دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کو چھوڑنا چاہتی ہیں یا آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ سرفراز کشمالہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہارا کام کر دیا، دعا غزنوی کی زندگی سے چلے جانے کے لیے تیار ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے اب تمہیں چاہیے کہ تم نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے وہ پورا کرو۔ یہ سن کر کشمالہ کہتی ہے تم بھی تو یہی چاہتے تھے کہ دعا غزنوی کی زندگی سے چلی جائے، اس لیے تم نے میرا ساتھ دیا، لیکن میں اب تمہیں کوئی رقم نہیں دوں گی۔ یہ سن کر سرفراز کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے سرفراز کشمالہ سے کہ تمہارے سارے راز میرے پاس ہیں، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں سب کچھ غزنوی کو بتا دوں گا اور پھر غزنوی بھی جلدی تمہیں طلاق دے دے گا، تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اس لیے بہتر ہے کہ میری بات مان لو اور کل تک مجھے میری رقم چاہیے ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف دعا پھر سے سرفراز سے ملنے کے لیے جاتی ہے اور سرفراز کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں دعا کہ تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہو، آخر میں تمہاری پہلی محبت ہوں، مجھے یقین تھا کہ تم میری بات ضرور مانو گی۔ اور سرفراز کہتا ہے دعا سے کہ اب کشمالہ سے میں بہت بھاری رقم وصول کروں گا جس سے ہم اپنی زندگی بہت بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ یہ سن کر دعا حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے سرفراز سے کہ کشمالہ تمہیں رقم کیوں دے گی؟ تو سرفراز اسے کشمالہ کی اور خود کی گفتگو سناتا ہے اور کہتا ہے کہ کشمالہ نے میرے ساتھ مل کر غزنوی کو تمہارے خلاف کیا ہے تاکہ تم غزنوی کی زندگی سے چلی جاؤ اور غزنوی کشمالہ کو اپنا لے۔ دعا جب یہ باتیں سنتی ہے تو اپنے موبائل کی ریکارڈنگ آن کر لیتی ہے اور سب کچھ اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیتی ہے۔ کشمالہ اور سرفراز کی گفتگو۔ دعا کہتی ہے سرفراز سے کہ تم جانتے ہو کہ غزنوی کو زہر کس نے دیا تھا؟ تو سرفراز کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں غزنوی کے کھانے میں زہر کشمالہ نے ملایا تھا کیونکہ کشمالہ غزنوی کی ساری پراپرٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اور اس نے زہر ملا کر تمہارا نام لگا دیا تاکہ تمہیں غزنوی کی زندگی سے نکال سکے۔ یہ سن کر دعا بہت حیران ہوتی ہے اور ساتھ میں خوش بھی کیونکہ کشمالہ کے خلاف اسے کافی سارے ثبوت مل جاتے ہیں جو وہ غزنوی کو دکھا دے گی۔ دوسری طرف فضا اپنے والد سے کہتی ہے کہ دعا کو جلد سے جلد اس گھر سے نکال دیں، اگر دعا اس گھر میں رہے گی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میں اب دعا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، اس نے میری زندگی برباد کر دی، میں نے کبھی بھی اس کا برا نہیں چاہا لیکن اس کی وجہ سے مجھے کبھی کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ فضا کی باتیں سن کر فضا کا والد پریشان ہو جاتا ہے اور پھر غزنوی کے آفس غزنوی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے غزنوی سے کہ میں جانتا ہوں کہ دعا کی طرف سے کافی زیادہ مایوس ہوئے ہیں اور آپ اس سے کافی زیادہ ناراض بھی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں مل کر مسئلے کو حل کر لیں، اس طرح ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سن کر غزنوی بھی کہتا ہے کہ آپ میرے باپ جیسے ہیں اور میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ دعا سرفراز کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور سرفراز نے بھی فضا کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ دعا سے شادی کر سکے۔